क्वेश्चन नंबर 27 को देखो, आपसे कह रहा है अ चार्ज ऑफ q कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ एम्प्टी स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक आपके पास स्फीयर है, स्फीयर की रेडियस r है, उसके अंदर आपने चार्ज को रख दिया। लेट अस सपोज कि ये स्फीयर है, आपने चार्ज q को इसके अंदर रख दिया। अब आपसे कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इंक्रीजेस ट्वाइस एंड चार्ज डिक्रीजेस टू हाफ। हमसे कह रहा है रेडियस को अब आपने क्या किया, बढ़ा दिया, डबल कर दिया। तो लेट अस सपोज कि नया सर्कल ये होगा। आपसे कह रहा है रेडियस को तो आपने डबल कर दिया, और रेडियस को डबल करने के साथ साथ आपने जो चार्ज था उसकी वैल्यू को आपने आधा कर दिया। आपसे कह रहा है कि ऐसा करने के बाद आप ये बताओ फ्लक्स कितना निकल रहा होगा। तो फ्लक्स जो निकलता है वो डिपेंड किस चीज़ पर करेगा। देखो अगर मैं यहाँ क्यू चार्ज रखूँ और फ्लक्स की बात करूँ तो चाहे एरिया कितना भी बड़ा क्यों ना हो, स्फीयर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फ्लक्स तो वही होगी जो छोटे वाले सरफेस से पास होकर जा रही है। तो फ्लक्स कहीं ना कहीं वो सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करती। अगर छोटा है उसके अंदर चार्ज रखा हुआ तो उससे भी उतना ही फ्लक्स निकलेगा जितना कि बड़े वाले से। क्योंकि देखो फ्लक्स तो यार जो छोटे वाले से पास होकर जा रहा है वो पूरा का पूरा बड़े से निकलेगा। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। और आपने फॉर्मूला ही पढ़ लगा होगा, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कहीं भी इसमें एरिया का टर्म नहीं है, तो एरिया पे डिपेंडेंसी है ही नहीं। फ्लक्स जो डिपेंड करता है वो चार्ज पे करता। चार्ज बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, चार्ज घटेगा तो फ्लक्स भी घटेगा। लेकिन यहाँ पर इसने चार्ज को घटा दिया, कहा चार्ज जो है वो आधा हो गया। तो आधा होने की वजह से फ्लक्स भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही है ना, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा कि बताओ कितना फ्लक्स निकल कर जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर सी। देखो ये लिखा हुआ फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इजी है, 2012 के अंदर ये बोर्ड में पूछा गया, मिस मत करना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं आप लोगों से।